चलिए, रूल नंबर 5, उपसहसंयोजी क्षेत्र में लिगेंड के नामकरण का क्रम। मैंने अभी तक आपको बताया था, उसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड, सरल प्रकार के लिगेंड आ रहे थे। अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उसमें लिगेंड की संख्या 2 या 2 से अधिक हो गई है, तो ऐसे कंडीशन में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर बोलते हैं, वर्णमाला का क्रम यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहले वाले में NH3 5 ठो है और Br है अंदर में। यहाँ वाले में देखिए NH3 अमीन 4 बार है, H2O 1 बार है और Cl 1 बार है। तो पहले वाले में 2 ठो लिगेंड्स आ गया है और दूसरे वाले में एग्जाम्पल में 3 लिगेंड्स आ गया है। पहले वाले में देखो NH3 अमीन है 5 बार है और Br है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये समझ में आ गया होगा कि पहले वाले एग्जाम्पल में, है ना, पहले वाले एग्जाम्पल में ये अमीन है, अमीन का क्या दिख रहा है A, और यहाँ पर ब्रोमो का दिख रहा है B। तो अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में अगर बात करें तो ABC में A पहले आता है, B बाद में आता है, राइट है। सेकेंड नंबर में देखिए अमीन में A है और एक्वा में भी AQUA है और उसके बाद में क्लोरो में क्या है आपका C है। क्या है आपका, दिखाई दे रहा है आपको, C दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में अपन को क्या करना है, क्या करना है कि अगर मान लो कि बात दो लिगेंड अगर सेम हो, देखो पहले वाले में है ना, ये आपका A आ रहा है और यहाँ पर भी A आ रहा है, पहला वर्ड अगर सेम है तो सेकंड में जाना है। सेकंड में देखो यहाँ M है, यहाँ पर Q है, तो ABCDEFGHIJKLMNOPQ आ रहा है, तो ये पहले आ रहा है, मतलब इस बंदे का नाम पहले लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में दोनों एक साथ बताया जाता हूँ। इसमें क्या बताया जा रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना है, और 2 या 2 से अधिक लिगेंड में अगर वो मान लो कि बात शब्द एक जैसे हैं तो पहला वर्ड को देखोगे, पहला वर्ड अगर इक्वल है तो दूसरे वर्ड को देखोगे, दूसरा वर्ड अगर इक्वल है तो तीसरे वर्ड को देखना है। चलिए इसका नाम हम लोग लिखते हैं। तो ये 5 बार दिया है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल में यही आएगा, तो उसकी संख्या को हम लोग पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा अपने पास पेंटा, और ये हो जाएगा आपका पेंटा, क्या हो जाएगा आपका अमीन या अमीनो, पेंटा अमीन या अमीनो, अमीन लिख देते हैं चलो, पेंटा अमीन हो जाएगा। फिर Br है तो BrO क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये कोबाल्टेट नहीं होगा, केवल क्या होगा कोबाल्ट होगा, COBALT कोबाल्ट होगा। और केंद्रीय धातु परमाणु के ठीक बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ये 0 हो जाएगा। और ये आपका दिखाई दे रहा है Br का -1 होता है और सल्फेट का -2 होता है। इसका ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस तोड़ेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये बंदा है बाहर में है, ये सीधा हो जाएगा आपका सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटर आयन है। वहाँ पर अगर बात करते हैं, वहाँ पर अगर बात करते हैं नेमिंग के बारे में बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। तो सबसे पहले यही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका टेट्रा, ये हो जाएगा टेट्रा अमीन हो जाएगा या अमीनो हो जाएगा, ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, मोनो एक्वा भी लिख सकते हो या एक्वा ही लिख सकते हो, ये हो जाएगा AQUA एक्वा। उसके बाद क्या लिखोगे, क्लोरो, ये हो जाएगा आपका क्लोरो। एक लाइन में याद रखना, ये गुरु कोष्टक के अंदर वाला पूरा एक लाइन में होता है, एक सीध में होता है, कहीं पर भी कोई गैप नहीं आना चाहिए। क्लोरो के बाद फिर ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ऑक्सीकरण संख्या मैंने निकाल कर रखा है यहाँ पे, वो आपको लिखना पड़ेगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 आ रहा है, आप देख के और लिख, है ना, लिख सकते हो। तो यहाँ पर सीधा सीधा अपन क्या करेंगे 2, ठीक है। और लास्ट में Cl है, तो ये तो काउंटर आयन हो गया, तो याद रखना काउंटर आयन का नाम यहाँ पर लिख देना। सीधा सीधा यहाँ देखो, इसके अंदर में क्लोरो है तो ये क्लोरो नहीं होगा, ये सीधा उसका नाम लिखा जाता है, ये हो जाएगा CHLORID हो जाएगा, क्लोराइड इसका नाम लिखा जाएगा। तो इस नियम में आपने समझा, क्या समझा कि अगर सेम प्रकार का अगर हो तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का नाम देखेंगे, है ना, दिखाई दे रहा होगा आपका ABC वर्ड वगैरह है, इसको अच्छे से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। मिलते हैं नियम नंबर 6 में।